नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अम्फन तूफान से प्रभावित राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, 83 दिन के बाद निकले दिल्ली से बाहर। जम्मू कश्मीर के कैट के मामलों की हुई जम्मू कश्मीर से ही सुनवाई। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, कराची हवाई अड्डे के पास यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियों को देखते हुए विभाग ने जम्मू जिले में अब 73 शराब की दुकानें खोलने की दी अनुमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान चक्रवात के बाद पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। 83 दिनों के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर निकले हों। उनका आखिरी दौरा 29 फरवरी को था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान चक्रवात से उत्पन्न हुई परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल गए, जहां सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात अम्फान को राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए। तूफान से बुरी तरह से प्रभावित जिलों का जायजा लेने के बाद पीएम ने 1000 करोड़ रुपए की तुरंत मदद पश्चिम बंगाल को देने की घोषणा की है। कैट को लेकर जम्मू कश्मीर में काफी चर्चाएं चल रही थी, जिस पर आज पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है। आज जम्मू कश्मीर से कैट रिलेटेड 2 केसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चंडीगढ़ बेंच में सुनाए गए और ऑर्डर पास किया गया। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आइए बात करते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी से। ये एक ऑर्डर है कैट चंडीगढ़ ने जो पास किया है, जो J&K के पिटिशनर की तरफ से केस फाइल हुआ है, जिसमें कि यहाँ J&K से कोई पिटीशन फाइल हुई थी कैट चंडीगढ़ में, जहाँ की जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से हेयरिंग की और कुछ ऑर्डर भी पास किया है। वो ऑर्डर इस समय क्या है क्या नहीं है वो हम ज्यादा पर्टेन नहीं करता, लेकिन खुशी की बात यह है कि J&K के जो एम्प्लॉयज हैं, जो सर्विस कास्ट पीपल हैं, उन लोगों के लिए जो एवेन्यू है वो अब कैट चंडीगढ़ खुल चुका है। वो अपनी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर सकते हैं उनके वकील साहब, और वहां से ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, उनकी सुनवाई भी हो रही है। तो जो वो मिसगिविंग थी मेरे ख्याल से वो दूर हो गई है, और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो कहा था, जो ट्वीट किया था, वो करके दिखाया है। अभी की फिजिकली, स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिकली यहाँ कैट का ऑफिस नहीं बना, लेकिन फिर भी ये कैट में आप देख सकते हैं कि J&K के मैटर्स वगैरह सुनवाई होना स्टार्ट हो गई है। तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को हाई कोर्ट नहीं जाना है कैट के मैटर, इसको सर्विस मैटर्स को लेके हमें कैट चंडीगढ़ में अप्रोच करना है। कैट चंडीगढ़ के बाद हाई कोर्ट ऑफ J&K की जुरिस्डिक्शन रहेगी, वो बनेगी। धन्यवाद। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लाहौर से कराची जा रहे PIA का एक विमान कराची हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। A320 संख्या के इस विमान में करीब 100 यात्री मौजूद थे। इस हादसे में 90 से ज्यादा लोगों की मरने की आशंका है। खबरों के मुताबिक लाहौर से उड़ान भरने वाले PIA का एयरबेस A320 कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से 1 मिनट पहले मौलियर में मॉडल कॉलोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलाके में कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और काफी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद कराची के सभी बड़े अस्पतालों में वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है और घटनास्थल पर सुरक्षा बल, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और आपातकाल सेवा भी मौजूद कर दी गई है। वीरवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अचानक शराब की दुकानें खोले जाने से शारीरिक दूरियों की उड़ी धज्जियों को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 32 और दुकानें खोलने की अनुमति थी। इससे पहले वीरवार को केवल 42 दुकानें खोलने की ही अनुमति थी। विभाग के आयुक्त राजेश कुमार श्रवण ने कहा कि शुक्रवार को जो 32 नई शराब की दुकानें खुलेंगी उन्हें उनकी लोकेशन और दुकान के बाहर खुली जगह को देखकर दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर प्रशासन चाहे तो मॉल या बड़े परिसरों में बनी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए विभाग को समय से पहले सूचित करना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जा सके। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार 2 दिन से आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बीच LOC पर भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका भारतीय सेना कड़ा जवाब दे रही है। पाकिस्तान सीमा ने शुक्रवार यानी कि आज सुबह 3:30 बजे पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। RSपुरा के कोरोना संकट में किसानों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। सब्जी उत्पादकों ने
चिंता व्यक्त की है। उनकी सब्जियां खेतों में खराब हो रही हैं, उनके खरीदार भी नहीं मिल पा रहे हैं। यदि उन्हें बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें अपनी उपज पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। प्रभावित किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार को सब्जी उगाने वाले किसान की बर्बाद सब्जियों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें उनकी बर्बाद फसलों को जल्द से जल्द मुआवजा भी देना चाहिए। 4 सब्जियां लगाई सर किन्ने रुपए खर्चा आया ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਰਜਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जे.एंड.के सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू के प्रोविंस के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से पुरजोर मांग की कि बिजली को जम्मू कश्मीर में प्राइवेट ना किया जाए और इसे सरकारी ही रहने दिया जाए, क्योंकि प्राइवेटेशन होने पर बिजली के दाम बढ़ जाएंगे और लोगों व विभागीय कर्मचारियों की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के महासचिव और पंचायत मंडली के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी.सी. मुर्मू से अपील की कि वे इसी तरह अन्य व्यावसायिक इकाइयां खोलें ताकि कोरोना संकट के दौरान राज्य में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। स्कूलों में अलग अलग दिन पर अलग अलग कक्षाएं लगाने के आदेश दिए जाएं। आरएसपुरा में गुरदीप सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल नहीं है, इसलिए इंटरनेट पर ऑनलाइन शिक्षा करने में बच्चों को मुश्किलें होती हैं। इसलिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अलग अलग अनुमति दे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षाएं लगाई जाए और फीस भी ना ली जाए। हमें दारू खरीद रहे हैं, क्या दारू जो जरूरी है इस समाज के लिए? इस समाज को एजुकेशन चाहिए, इस समाज को आज बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। मैं मुर्मू साहब से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने या अल्टरनेटिव क्लासें बनाने से कि ये स्कूल की एजुकेशन खोली जाए। जो नेट में जो स्कूल बोल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, ये टोटल आईवास हो रहा है, बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। और मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों का जम्मू कश्मीर में कैरियर बर्बाद ना हो। जहाँ तो आप ऐसा कीजिए 4G खोलिए जम्मू कश्मीर में, 4G नेट चलेगा तो कम से कम जो क्लासेस अगर कोई बच्चे हैं लेंगे। मगर मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा रूरल में लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो कहाँ से क्लासें अटेंड करेंगे? बच्चे कहाँ से लेंगे? लॉकडाउन के चलते ट्रैफिक विभाग की तरफ से विक्रम चौक में एक चेक नाका लगाया गया, जिसके दौरान पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे और उन्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। MS स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में क्वारंटाइन किए गए बाहरी राज्यों से आए जम्मू में लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पर 8 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें उनके घर भेजा गया। प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अम्फन तूफान से प्रभावित राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, 83 दिन के बाद निकले दिल्ली से बाहर। जम्मू कश्मीर के कैट के मामलों की हुई जम्मू कश्मीर से ही सुनवाई। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, कराची हवाई अड्डे के पास यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियों को देखते हुए विभाग ने जम्मू जिले में अब 73 शराब की दुकानें खोलने की दी अनुमति। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।